सारे सनातन वैदिक आर्य धर्म के सारे साधु सन्यासी संत महात्मा गण पूरे भारतवर्ष से विदेशों से जितने भी साधु सन्यासी है पुण्य पावन राम जन्मभूमि में आए हैं। अयोध्या में सारे संत महात्मा आए हैं। आज हमने एक ऐसा दिव्य गाना सुना। बाबा जी ने हमें एक बहुत सुंदर गाना सुना। राजस्थान के कोई छोटू रावणा है, छोटू सिंह रावणा। एक एक गाने के एक एक शब्द इतने मार्मिक, इतने गहरे। मतलब सनातन धर्म ने जो 800 साल का अत्याचार सहन किया, उसके एक एक शब्द की गहराई, एक एक शब्द ऐसे लग रहा है कि सामने खड़े हैं। ये प्रसंग 800 साल का सामने प्रसंग है। सोए हुए भारतीय सनातनी हिंदू, हमारे युवा, इन हिंदुओं को जगाने वाला, उनके पुरुषार्थ को, पौरुष्य को, वीरता को, शौर्य को जगाने वाला ऐसा एक सुंदर दिव्य गाना है। हम सारे साधु सन्यासी छोटू रावणा को सारे हम आशीर्वाद देते हैं कि ये गाना पूरे विश्व को जगाए। भारत ने जो 800 साल तक सहन किया, अनेकों लाखों मंदिर टूट गए, मंदिर ही साक्षी हैं इन अत्याचारों के। हमारी माता बहनें, जो उस गाने के शब्द कितने दिव्य है कि बच्चे अपनी माँ के स्तन को कटते हुए देखे, अपनी माँ के ऊपर अत्याचार होते हुए, मरते हुए देखे। और जैसे उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य है ना बाबा जी कि जो अत्याचारी है, जिनके ऊपर अत्याचार, आक्रमण हुए, धर्मांतरण हुआ, आज वही उनके गुणगान गा रहे हैं। उस पे आपके क्या राय है? उस गाने की हम लोग इसलिए विशेष प्रशंसा कर रहे हैं। हमें ये हमारा उद्देश्य नहीं है किसी व्यक्ति की प्रमोट करना, परंतु हम उस गाने की संबंध में साधु होकर इसलिए चर्चा कर रहे हैं। उसमें जो सामान्यतया जो धर्म संग्राम तत्परता, भावनात्मक ये शौर्यता, उन शब्दों में बड़ी अच्छी तरीके से, संयमित तरीके से, पूर्ण तरह शौर्यता को प्रकट करने वाले शब्दों को व्यवस्थित किया। उनमें शब्दों को बड़ी आराम से सुनने से उनमें कुछ महत्वपूर्ण भावनाएं उभर के आती है। जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिनकी जिनकी अत्याचारों के प्रभाव के कारण से लोग मुसलमान बने हैं, कन्वर्ट हुए हैं, वो अपने अत्याचारों का स्वरूप को बोल के वो अपने आप को मुगलों की प्रतिनिधि मान रहा है। ये सबसे बड़ा भारत की सांस्कृतिक इतिहास में एक काला धब्बा है। असल में जो मुसलमान को या किसी मुस्लिम को, किसी मुगल को देखते हुए जितनी क्रोध हमारे में उभरनी चाहिए, उससे 10 गुना ज़्यादा क्रोध वो कन्वर्टेड मुसलमानों के हृदय में उभरनी चाहिए। इस बात को प्रकट करने वाली रहस्यात्मक शब्द उस गाना में है। इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से, अच्छी ढंग से उन्होंने प्रकट किया। और साथ में अंतों वाली जो शब्द है, जिस प्रकार का मौन रहे चमचों को इत्यादि शब्दों के साथ भी उन्होंने प्रकट किया। जिस प्रकार का जो स्ट्रीट फाइटर लड़के होते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए जो स्ट्रीट फाइट कर रहे लड़के, उन लड़कों में होने वाली रा फीलिंग्स जो होते हैं, उनको एक साहित्यिक शब्दों के, संयमित साहित्यिक शब्दों के साथ उन्होंने प्रकट किया। उनकी जो साहित्यिक संयमिता और शौर्य भावनाओं को हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं पूरी भारत में जितनी भी सनातनी हिंदू युवा है, इस गाना के साथ अपने आत्मीय भावनाओं को एकात्म करके, उसके साथ आत्मसात करके अनुभव करने को प्रयास करें। और उस गाना को सुनने से भी आप जितनी भी जो युवा जिस राम जन्मभूमि प्रतिष्ठापना शुभ संदर्भ में उपस्थित नहीं रह पाया, उस गाना को भजन समझ के भी आत्मसात करने को कोशिश करते हो, तो आपको इस राम जन्मभूमि प्रतिष्ठापना शुभ अवसर पर उपस्थित होने वाले फल में किंचित फल आपको भी मिलेगा, ऐसा मेरी भावना है। सभी युवाओं को मेरी संदेश है, इस गाना के साथ अपनी हृदय की अंतर्गत में स्थापित उस धार्मिक भावना को प्रज्वलित करने के लिए इस गाना के साथ एकात्मता स्थापित करें, ऐसा हमारी आशीर्वाद है सभी युवाओं को। छोटू सिंह रावणा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके मारवाड़ से हैं। ये हमारे यहाँ छोटू सिंह जी रावणा ने एक मार्मिक भजन के अंदर एक एक शब्द हमको घायल कर दिया। महाराज जी, हमारा झकझोर कर दिया। पुरानी वो यादें दिलाई हमको। बहुत बड़ा आत्मा के अंदर मुझे नाड़ी नाड़ी में हमारा वैराग्य वो जग रहा है, वो दिन याद दिलाया। मुझे छोटू सिंह रावणा को खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। ऐसी जागृति आप लाइए और खूब ऐसे ऐसे भजन बनाइए कि पूरा विश्व जागृत हो जाए।
बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप बंगाल से आए हैं। हाँ। इस गाना को देखने के बाद एक बंगाल की जो आज की वर्तमान परिस्थिति में सनातनियों का एक कठिन परिस्थितियों में जी रहा है एक मालदा बंगाल से आए हुए आप संत, उस गाना को सुन के किस प्रकार की भावनाएं आपके हृदय में उत्पन्न हुआ? देखिए, मुस्लिम अग्रासन जो लुटेरा 800 वर्षों जे ये जो बंगाल में जो अत्याचार किया है, उस अत्याचार को बाद अभी 35 बरस वामफ्रंट लेफ्टिस्ट और आपकी पर्टिकुलर भाषा में गाना के बारे में नहीं वो उसको जो संरक्षण मिला है, उसके चलते वहाँ पर क्या हुआ कि वो ख़त्म हो गया था। लेकिन ये गाना एक आईना के तरफ हो गया, जो आईना उसको देखा देगा कि 800 बरस पहले से अभी तक कितने अत्याचार हुआ, और जो लोग अत्याचार किए हैं और जो लोग अत्याचार हुए वो दोनों भूल गए। और इसी के चलते आज राम जन्मभूमि पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कौन लोग न जो लोग उसमें अत्याचार हुआ है। इसलिए ये गाना जो बट बनाया आज भी आपके बंगाल में बहुत सारे अत्याचारी आज भी है। आज भी तो है। ये गाना आज के इस संदर्भ में। युग में उसका क्या उद्देश्य रखता है या क्या उसका क्योंकि संदेश है? इससे जागृत होगा, ये जो अतीत का जो आईना बन गया उससे वो देखेगा कि मेरा पूर्वज से ऊपर कितना अत्याचार हुआ था। अच्छा, सारू। आपकी क्या भावना